हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का जितन सर 10 में स्वागत है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस, हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्लास 10th का है और ये एपी जो समांतर श्रेणी है इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत इजी लेसन है। क्लास 10th का अगर माना जाता है सबसे हल्का चैप्टर यही होता है और इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आज हम आप लोगों को सामने लेकर के आए हैं दो प्रश्न एपी से। पहला प्रश्न है, किसी एपी का 7वां पद 20 है। 7वां पद, जैसे सपोज मान लो 7वां पद कैसे होता है, मान लो T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T7 है, T6 है, T7 है, T8 है। इस तरह से 7वां पद बोला कि 7वां पद कितना है 20 है और 13वां पद ऐसे करके 13वां पद कितना है 32 है। तो एपी ज्ञात करें। एपी ज्ञात करने को बोल रहे थे। एपी क्या होता है? एपी जिसका सार्व अंतर यानी कि डिफरेंस, सार्व अंतर जिसको बोलते हैं, डिफरेंस जिसका समान हो बीच के। जैसे सपोज एग्जांपल देख लो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। इन दोनों का बीच की दूरी क्या है? 2 है, 2 है, 2 है। इन दोनों के बीचों की दूरी समान हो, उसी को हम कहते हैं कि एपी में है। पिछले क्लास में मैं बताया है, जाकर के देख लेना, वीडियो डाला हुआ है, एपी बताया है। तो वही बोल रहा है कि एपी ज्ञात करें। और एपी हमको निकालने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है। एक तो ए चाहिए, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, और दूसरा का डी चाहिए, डिफरेंस चाहिए, सार्व अंतर चाहिए। ठीक ना? तो दोनों चीज निकालने के लिए हमको दे रखा है 7वां पद और 13वां पद दे रखा है। चलो दो वो चीज निकाल लेंगे तो हम एपी आराम से उसको फाइंड कर सकते हैं। चलो दो वो चीज निकालते हैं। इसका एक ही फॉर्मूला बना लेंगे हम। फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। तो इसको इसी फॉर्मूला पर हम फाइंड करेंगे। इन दोनों को बारी बारी से रख करके तो ए और डी फाइंड हो जाएगा। ए और डी फाइंड हो गया तो समझ जाओ एपी निकल गया। सिंपल है। चलो ध्यान देते हैं। तो चलो देखेंगे, सबसे पहले निकालते हैं ए और डी। चलो यहां लिख लेंगे, दिया गया है, गिवन दैट, इंग्लिश में लिख सकते हैं गिवन दैट, दिया गया है, गिवन दैट। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान देंगे। यानी कि T7 दिया है हमारा 20 और T13 कितना दिया है बुआ? 32। चलो फाइंड करते हैं, सॉल्व। चलो ध्यान देंगे, क्या फॉर्मूला पता है आपके? Tn इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये पता है? चलो ध्यान देंगे, Tn का वैल्यू कितना है इसको बोलते हैं, Tn का वैल्यू है ये 20, तो 20 रख दो Tn के जगह पर। कुछ नहीं करना है, एकदम ध्यान से देखो, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं। देखो Tn के जगह पर हम 20 रख दिए। ए तो हमको पता है नहीं, बराबर का साइन है, बराबर दे दो। ए पता है नहीं तो ए लिख दो, प्लस है प्लस दे दो, ब्रैकेट है ब्रैकेट दे दो। एन का वैल्यू पता है, एन का जो 7 लिखा है ना वही एन का वैल्यू है। तो एन के जगह पर 7 रख दो, उसके बाद माइनस है, 1 है, 1 लिख दो। डी का वैल्यू पता नहीं है, डी लिख दो। चलो अब ध्यान दो, 20 है, 20 रहने दो, ए को भी रहने दो। 7 में से 1 घटाओगे तो 6 बचेगा, 6 को डी से गुना कर दो तो 6 डी आ जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये। अब चलो नेक्स्ट लाइन, अब उसी तरह से निकालेंगे। फिर लिखो Tn इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इतना कर दिए। चलो अब की Tn का वैल्यू को दे रखा है 32 रख दो इसके जगह पर। ए है तो ए लिख दो, प्लस है प्लस दे दो। एन का वैल्यू आपको बताओ 13 है तो 13 लिख दो।
n का वैल्यू 13 लिख दिया, -1 है तो 1 लिख दो, और d है तो d लिख दो, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। 32 को 32 रहने दो, a है तो a को भी रहने दो, प्लस दे दो, 13 में से 1 घटाओगे तो 12 आ जाएगा, और d से गुना कराओगे तो 12d हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण सेकेंड। अब एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर कंपेरिजन, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर या घटाने पर या कंपेरिजन करने पर, ठीक ना। चलो कुछ भी लिख सकते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से LHS को LHS से घटाएंगे, RHS को RHS से घटाएंगे। चलो इसका LHS है 32 और इसका LHS है 20, तो बताओ 32 में से 20 घटाओगे कितना बचेगा, बताओ? 12 बचेगा, 12 बच गया, 12 लिख देता हूं। फिर बताओ इसका RHS है a + 6d, इसका a + 12d, तो a + 12d लिख दो, a + 12d। अब माइनस करना है, घटाना है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, -a - 6d, माइनस से दोनों में गुना कराओगे, मान लो सपोज मान लो कि यहाँ हम माइनस दे दिए, तो माइनस से गुना करो तो ये भी माइनस में, माइनस प्लस माइनस ये भी माइनस में आ जाएगा, ठीक ना, लिख दिए। चलो वही चीज वाला लिखा हूँ, -a और -6d, तो एगो देखो a माइनस में एगो प्लस में काट दो, काट दिए। अब 12 को d में से 6 को d घटाओगे कितना आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 12d, 12 है, 12 लिख दो, और उसको घटाओगे तो 6d हो जाएगा, और काट दोगे बउआ तो कितना आ जाएगा, 2 मरतबे में कटेगा, तो d का मान कितना आ गया बताओ तुम ही, d का मान 2 आ गया। d का मान तो हमको फाइंड हो गया, लेकिन अभी a पता करना है, a पता कर लेंगे तो हमको निकल गया। चलो a निकालते हैं, a निकालने के लिए लिखेंगे d का मान समीकरण 1 चाहे 2 किसी में रख सकते हो तुम, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 क्या है, 20 है, 20 लिख दो इक्वल a है प्लस 6d है। चलो 20 है तो 20 रहने दो, a तो है नहीं, a लिख दो, 6 है 6 लिख दो, इस दोनों के बीच 6 और d दोनों के बीच मल्टीप्लाई यानी कि गुना है, और d का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिख दो यहाँ। चलो 20 हो गया, a हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 को इधर ले जाकर घटा दो तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। तो a बराबर 20 में से 12 घटाओगे तो 8 ही ना बचेगा, तो a का मान 8 है, आ गया। अब कह रहा है कि AP बताइए हमको, देखो d भी निकल गया, a भी निकल गया, अब AP निकालने के लिए कह रहा है, तो a को ही प्रथम पद कहते हैं और d को क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, डिफरेंस। चलो AP फाइंड करता हूं, AP प्रथम पद कितना आया हुआ, 8 आया, देखो 8 आ गया ना। अगला में हर एक बार 2 जोड़ते जाएंगे, 8 में 2 जोड़ दोगे कितना आएगा 10, 10 में 2 जोड़ोगे 12, 12 में 2 जोड़ोगे 14, डॉट डॉट डॉट, ये तुम्हारा AP का आंसर हो गया, यही AP निकल गया तुम्हारा। चलो उतार लो बढ़िया से, वीडियो पॉज करके उतार लेना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि एक AP का 10वां पद ज्ञात कर, यानी कि 10वां पद ज्ञात करना है, T10 ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है, जिसका 7वां और 12वां पद क्रमशः 34 और 64 है, यानी कि 7वां पद 34 हो गया और 12वां पद 64 हो गया। ये तो 10वां पद हमको ज्ञात करना है, तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमको A और D का वैल्यू पता होना चाहिए, A और D पता रहेगा तब ना। 10वां पद क्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, T10, T10 इक्वल टू क्या होता है, A + 9D, A + 9D। अगर T10 निकालना है तो A और D पता रहेगा तो तुरंत T10 निकल जाएगा,
ये फॉर्मूला है 10वां पद निकालने के लिए। अगर 14वां पद का था 14वां पद का a प्लस 13d, इस तरह से। तो 10वां पद निकालने के लिए सबसे पहले a और d चाहिए। चलो a और d निकालते हैं। चलो यहां दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया गया है, कौन चीज दिया गया बुआ, दिया गया है T7 कितना है 34 और T12 है, T12 कितना है 64। चलो तो अब सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व। चलो T7 तक फॉर्मूला वही है, वही वाला लगेगा, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो Tn का वैल्यू 34, a का वैल्यू पता नहीं है, रहने दो, n का वैल्यू 7, यही वाला n का वैल्यू होता है 7 माइनस 1 इंटू डी। चलो 34, a का वैल्यू पता नहीं है, प्लस है, प्लस दे दो, घटाओगे 6d आ जाएगा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, समीकरण फर्स्ट हो गया ये। अब चलो उसी प्रकार से इसको भी निकालेंगे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Tn का वैल्यू कितना दिए रखा है 64 लिख दो, इक्वल टू a है तो a लिख दो, प्लस n का मान 12, n का मान 12 माइनस 1 इक्वल टू डी इंटू डी। चलो 64 है, 64 लिख दो, a है a लिख दो, घटाओगे तो 11d हो जाएगा, इसको समीकरण सेकंड मान लो। सब में उसी तरह से करना है, बहुत इजी चैप्टर है ये, जो है समांतर श्रेणी का सबसे इजी चैप्टर है 10th क्लास का। हर एक साल एग्जाम में इस चैप्टर से 5 नंबर के पूछता है। चलो ध्यान देंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, LHS को LHS से और RHS को RHS से। 34 है इसका LHS, इसका 64 है, इसका 34 है, 64 में से 34 घटाओगे तो कितना बचेगा 30 लिख दो, बराबर दे दो। उसके बाद इसका देखो क्या है, a प्लस 11d है, a प्लस 11d। अब माइनस से इसमें गुना करा के चलेंगे, माइनस का क्यों घटाना है तो माइनस से गुना कराओगे तो माइनस a आ जाएगा, अब माइनस से इसमें गुना कराओगे तो माइनस 6d हो जाएगा। चलो 30 है, 30 लिख दो। उसके बाद a से a कट जाएगा, 11 में से 6 घटाओगे तो 5 बच जाएगा, 5d। इसको 6 5 30, 6 बार में कट गया, तो d इक्वल टू कितना आ गया 6। d का तो वैल्यू फाइंड हो गया, अभी a का वैल्यू फाइंड करना है। चलो a का वैल्यू निकालते हैं, a का वैल्यू निकालेंगे, लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलो समीकरण 1 क्या है, ये है, चलो लिखते हैं 34 इक्वल टू a प्लस 6d। चलो ध्यान दो, 34, a का वैल्यू पता नहीं है, 6 है, 6 इसके बीच मल्टीप्लाई होता है, और d का वैल्यू कितना है 6 आया, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो 34 इक्वल टू a प्लस 6 इंटू 6 36 होता है, इधर 36 प्लस में तो इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, तो a इक्वल टू 34 माइनस 36, तो a इक्वल टू घटाओगे -2 आ जाएगा, a का वैल्यू -2 आ गया, a का वैल्यू -2 आ गया। देखो a का भी वैल्यू फाइंड हो गया, d का भी वैल्यू फाइंड हो गया, तो कह रहा है क्वेश्चन कि AP का 10वां पद ज्ञात करे, 10वां पद हमको फाइंड करना है। चलो 10वां पद फाइंड करते हैं, यानी कि T10 फाइंड करना है। तो T10 बराबर क्या होता है बताओ, a प्लस 9d, a प्लस 9d। तो T10 इक्वल टू a का मान देखो, a का मान -2, तो -2 लिख दो, यहाँ प्लस है प्लस देते हैं, 9 है 9 लिख दो, इसके बीच गुना होता है मल्टीप्लाई, तो गुना दे दिए, और d का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ 6 लिख दो। चलो भाई T10 इक्वल टू -2 है, -2 लिख दो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 आ जाएगा, 54 आएगा। अब 54 में से 2 को घटा दो, तो T10 इक्वल टू 52,
ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। चलो उतार लो, उतार लो और वीडियो को देखो ध्यान से। अगर जहां भी त्रुटि लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक ना।